कमेंट सेक्शन। द लास्ट बार्गेन, तो चलिए देख लेते हैं इसमें। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। देखो जो बार्गेन होता है जिसको कहते हैं सौदा या समझौता, एक समझौता होता है दो पार्टीज के बीच कि मतलब एक दूसरे के लिए वो क्या कर सकते हैं। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, ये जो स्टोरी है द बार्गेन, इस पे कोई काम की तलाश में है। वेटिंग टू बी हायर्ड, वो सोच रहा है कि कोई उसे हायर करे। हायर करे मतलब किराए पे ले। ही स्ट्राइक अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, है ना। वो मतलब सौदा करने की कोशिश करता है लेकिन वो व्यर्थ जाता है। ही ट्राइज ट्विस्ट अगेन बट डजेंट लाइक इधर। देखो क्या होता है, वो दो बार कोशिश करता है लेकिन दोनों बार बात नहीं बनती है। उसी तरह से जो सौदा होता है वो तय नहीं हो पाता है। ठीक है। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही हियर्ड फॉर नथिंग व्हाटएवर ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर। देखो क्या होता है, अंततः लास्ट में जो लास्ट वाला सौदा होता है उस पे उसका वो सौदा डन हो जाता है और उसमें जितना वो खुश रहता है उससे पहले कभी उतना खुश नहीं होता। व्हाट इज द बार्गेन एंड व्हाई इट इज द बेस्ट। देखो देखते हैं कि ये सौदा क्या होता है और ये सबसे अच्छा सौदा क्यों होता है। ठीक है। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पॉक रोड। देखो क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा ऑथर है वो कहता है कि आओ और मुझे हायर करो, आओ और मुझे कोई काम दो, किराए पर लो। वो रोड पर मतलब कि पत्थर से बनी हुई रोड पर चलते हुए सुबह के टाइम बोलता है। एक पत्थर से रोड बनी होती है, उस पर सुबह वो चलता रहता है और कहता है कि आओ और मुझे हायर करो, मुझे किराए पर लो। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग कैम in his chariot, he held my hand and said, I will hide you with my power। देखो क्या होता है कि हाथ में तलवार लिए हुए तभी राजा अपने रथ पर बैठकर आते हैं और उस ऑथर का हाथ पकड़ते, उस वर्कर का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें अपनी शक्ति से तुम्हें हायर करता हूँ, काम पर रखता हूँ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। देखो लेकिन उसकी जो ताकत होती है, उस राजा की जो ताकत होती है वो शून्य के बराबर भी नहीं गिनी जाती है और फिर राजा अपने रथ पर बैठकर वापस चला जाता है ना। ये सौदा डन नहीं होता है। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विथ शट डोर। देखो दोपहर हो जाता है और सारे घरों के दरवाजे बंद रहते हैं। आई वंडर्ड अलोंग एंड क्रूक्ड लेन एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड। कहता है लेखक कि दोपहर हो जाती, सारे घरों के दरवाजे बंद रहते हैं, मैं रास्ते पर अकेले ही इधर उधर घूमता रहता हूँ, तभी एक बूढ़ा आदमी अपने सोने से भरे हुए बैग के साथ आता है। ही पॉन्डर्ड एंड सैड, वह थोड़ा सोचता है और फिर कहता है आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसे से किराए पर रखूंगा। ही वेज हिज कॉइन्स वन बाय वन, वह क्या करता है अपने सिक्कों को एक एक करके तौलता है। बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन मैं वहां से चला जाता हूँ, है ना, मैं वो सौदा स्वीकार नहीं करता हूँ। इट वॉज इवनिंग द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर। अब शाम का समय हो जाता है, गार्डन की जो बाड़ा होता है वो पूरा फूलों से भरा हुआ होता है। द फायर मैड कम आउट एंड द फेयर मैड कम आउट एंड सैड, और उस गार्डन से एक खूबसूरत सी महिला निकल के आती है और कहती है आई विल हायर यू विथ, एक लड़की आती है कहती है कि आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट के बल पे क्या करूंगी, किराए पर रखूंगी। हर स्माइल peeled and melted into tears and she went back alone into the dark। देखो क्या होता है, समय के साथ उसकी जो मुस्कुराहट होती है वो धुंधली पड़ जाती है और उसकी मुस्कुराहट आंसुओं में बदल जाती है और वह अकेले ही फिर से जिस अंधेरे से आई थी उसी में वापस चली जाती है। द सन ग्लिस्टेड ऑन द सैंड, जो रेत होती है उस पर सूर्य चमक रहा होता है। एंड द सी वेव्स ब्रोक वे वार्डली, और जो समुद्र की लहरें हैं इधर उधर बिखर रही होती हैं। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ शेल्स, और वहीं बैठकर समुद्र के किनारे एक बच्चा, शेल्स मतलब जो शंख छोटे छोटे समुद्र में पाए जाते हैं उसको कहते हैं, तो शेल्स के साथ खेलता रहता है।
He raised his head and seemed to know me and said, वह अपना सिर उठाता है और ऐसा लगता है जैसे वो मुझे जान रहा हो और मुझसे कहता है I hire you with nothing, और वो कहता है कि मैं तुम्हें किराए पर रखूंगा बिना कुछ दिए हुए। From henceforward that bargain stuck in child's play made me a free man, और उसी समय ये सौदा तय हो जाता है जब वह बच्चा खेलता हुआ होता है और मुझे एक स्वतंत्र आदमी बनाता है ना, मुझे अपने कब्जे में नहीं रखता है, और इस तरह से उस बच्चे के साथ सौदा तय हो जाता है। यहाँ पर वो मतलब कि बच्चा उसे फ्री में ही हायर कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ काम करने को तैयार है। ठीक है, ये पोयम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ठीक है।